फिल्म हीर रांझा में ना एक सीन में जो कैदो है वो खेड़ा से कहता है कि भाई तुमने आज से रांझे पे नजर रखनी है। तो वो कहता है जी पहले हमने हीर पे रखी हुई थी, अब तुम कहते हो तो उठा के रांझे पे रख देते हैं, हमारा क्या जाता है। तो अब मुस्लिम लीग नून को बताया गया कि भाई ये वाला बयानिया नहीं आपने लेना। तो उन्होंने कहा यस सर, हम इमरान खान के खिलाफ बयानिया शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये उनका चूरन बिकने वाला नहीं है। और एक बंदा जो जेल के अंदर बंद है उसके ऊपर अब आप जितने मर्जी हमले कर लें, या तो आप उसको बाहर निकालें और फिर कर लें। और ये जो मीडिया की जंग जंग सारे कर रहे हैं कि 3 दिन से उसके बयान पे ही सारा कुछ चल रहा है, तो देख लेते हैं बयान ये किसका तगड़ा है या क्या है। और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब जब ये सारे अब केसेस खुल रहे हैं और वुज़रा भी दबे दबे लहज़ों में ये कह रहे हैं कि ये कानून के मुताबिक उन्हें डील किया जाएगा, तो वो तशरीफ लाएंगे। क्योंकि वो चे गवेरा साहब जो हैं वो पहले 10 साल एक स्टाम्प पेपर लिख के गए थे जनरल मुशर्रफ को, फिर उसके बाद वो एक 50 रुपए का स्टाम्प लिख के चले गए। तो ये चे गवेरा और ये नेल्सन मंडेला जो हैं ये लंदन के अंदर तो बड़े अच्छे लगते हैं बातें करते हुए, प्रैक्टिकली 2 दफा आए। लेकिन सार साहब वो बात तो सही करते हैं, वो खुद तो नहीं गए, उस वक्त की हुकूमत ने भेजा था उन्हें और बाकायदा सबूत थे उनकी जो कंडीशन थी मेडिकल, वो चीज़ें हमने भी मीडिया में बैठ के कहा था जी वाकई वो बड़े बीमार हैं और उनको भेज रहे हैं भेजना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि अब वो जब वापसी का ऐलान कर रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसमें डॉक्टर्स बैठे होंगे जो कहेंगे कि जी हाँ अब ये चलने फिरने के काबिल हो गए हैं तो ये पाकिस्तान जा सकते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की फिजा में कोई वायरस है, वो सऊदी अरब जा सकते हैं, वो यूरोप की सैर करने जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो कोई वायरस है जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं पाकिस्तान आके। तो मुझे तो ये था कि शायद डॉक्टर्स बैठ के ऐलान करेंगे बोर्ड उनका कि जी अब वो सेहतमंद हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो उनके पास की बीमारी है अल्लाह ताला उन्हें ज़हनी जिस्मानी रूहानी सेहत अता फरमाए, लेकिन उसका इलाज मेरे ख्याल कुर्रा अर्ज में तो मुमकिन नहीं है। हाँ, जब अगर मुश्किल वक्त पड़ेगी अभी देख लीजिएगा तो हो सकता है कि उनके कोई अचानक डॉक्टर एडवाइस कर दे कि नहीं वो अभी ट्रैवल करने के काबिल नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है अगर वो फर्ज करे आ भी जाते हैं, आके यहाँ इलेक्शन वो जलसे वलसे भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो क्या अवाम उन्हें डाइजेस्ट कर लेगी? उनके भाई को जो उनके साथ खड़ा होगा जिसने 16 महीने अवाम को जिस तरह जिबा किया अपनी महंगाई के उससे, और फिर पाकिस्तान को फेंक दिया IMF के आगे और IMF को हमारे सर पे बिठा दिया, और खुद वो ये तस्लीम करते रहे कि जी मैं नाक रिगड़ता रहा, हमने उल्टबाजियां खाई हैं IMF को मनाने के लिए। तो क्या सौदा बेचेंगे? खाली ये कि इमरान खान पे 9 मई का तो तैयारा केस तो उनके ऊपर भी था, वही ऑलमोस्ट सारे उन पे इल्जाम थे। तैयारा केस जो था वो भयानक था, और पीपल्स पार्टी पे भी अल-जुल्फ़कार केस था, इससे भी ज्यादा भयानक था। तो ये केसेस तो बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, इनकी क्या हैसियत है। लेकिन अगर आपने मुकाबला करना है तो आप किसी के पीछे छुपे ना, 9 मई के पीछे ना छुपे, आप सामने आए और सियासी मैदान में मुकाबला करें। जी अयाज साहब सियासी मैदान में मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं, 9 मई के पीछे छुपते नजर आ रहे हैं। क्या बयानिया, क्योंकि अब एहतसाब भी डगमगा रहा है, तो क्या होगा फिर नून लीग का बयानिया? तो नून लीग के बयानिए का तो मुझे नहीं पता, जितना मैं अपने कायद को जानता हूँ उनका बयानिया हमेशा से यही है। वो होता ही है कि ज़ाहिर वो जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इक़्तिदार में आने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो जनरल बाजवा का नाम उन्होंने लिया, उनको जनरल बाजवा से डील करके ये सारे मामलात हुए। और आपको याद होगा मरीम नवाज साहबा जो उनकी ऑडियो टेप्स जो बहुत सी लोगों की हुई, उनकी भी हुई थी कुछ, और वो मेरे छोटे कायद से कह रही थी कि मैंने बड़ी मुश्किल से मामला ठीक किए हैं उनसे, तो ये ख़राब नहीं होने चाहिए। अब मसला वही हुआ क्योंकि कायद तो ज़ाहिर है उनका बयानिया है ही है, वो उन्होंने ज़रा वक्त से जल्दी वो बयान कर दिया बयानिया, बात सिर्फ इतनी है। और अगर कायद को मौका मिलेगा तो यकीनन वो इसी बयानिए के साथ जाएंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुझे जहाँ तक मैं अपने कायद को जानता हूँ, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। नहीं, मेरे कायद हैं भाई, मैं तो जाहिर है उस हवाले से बात कर सकता हूँ, उनको समझ सकता हूँ।
तो मसला वही है कि ये जो इर्द गिर्द लोग उनके बैठे हुए हैं ना, ये पता नहीं कितने बुज़दिल लोग कहाँ से आ गए हैं, ये उनको हमेशा रोक देते हैं। और जो लोग मशकूक का इजहार कर रहे हैं कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आप ये देखें कि एक बार भी मेरे कायद के मुंह से आपने सुना है कि 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, मरियम साहबा कहती हैं, पार्टी के दूसरे लोग कहते हैं, उन्होंने अभी तक अपने मुंह से एक दफा भी नहीं कहा कि मैं 21 अक्टूबर को आ रहा हूँ। इसलिए लोग शायद ये भी कह देते हैं कि जी वो 32 अक्टूबर से पहले वापस नहीं आएंगे। 31 तो आपने नाम ले ही दिया। तो वो मामला वही है कि वो जब खुद कह देंगे ना, फिर लोगों को यकीन आ जाएगा। और मेरे ख्याल उन्हें को मशवरा दे देना चाहिए कि हुजूर जब आपने आना ही है तो आप कर लें। अब ये सारी जो एफर्ट उसके बाद मुझे नजर आई कि मरियम साहबा भी गई, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब गए, तो ये समझाने के लिए गए थे कि हुजूर ये मुनासिब वक्त नहीं है जियां गल्लां करन दा, अरे बड़ा टाइम पे है, वो आएगा तो फिर गल्लां भी कर लांगे फिलहाल आप। लेकिन बात वही है कि वो ये भी इस मुल्क के लोगों को पता है कि वो जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में होते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, कहीं रेजिस्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे इक़्तिदार से वो बाहर जाते हैं उसके बाद उनका इसी तरह का जारहाना रवैया भी होता है और बयानिया भी होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में टाइम टेस्टेड तो एक ही है, वो मेरे छोटे कायद, जिन पे 100% एतबार किया जा सकता है कि वो बिल्कुल वो उनका बयानिया यही होगा जो पिछले 16 माह में था और अगले 16 साल में भी उनका बयानिया चेंज नहीं होगा। सही है। और तो मुझे लगता है कि वो अगर काबिल एतबार कोई है इस सारे सिस्टम में तो वो मेरे छोटे कायद हैं, बाकी देखें आप क्या बनता है। सही है। फैसल साहब, अब ये अयाज साहब के छोटे बड़े कायद में से अब ये भी तो हो सकता है ना छोटे कायद का नाम आ जाए अगर नून लीग की हुकूमत बनती है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन अब ये छोटे कायद का बयानिया लेकर नून लीग चलेगी, बड़े कायद का क्या देख रहे हैं आप? देखिए बात ये है, ये बयानिया है कि कोई बयानिया नहीं है। ये भी अच्छी जिनके बात खिलाफ है। बयानिया बनाना था, जिनके खिलाफ बयानिया बनाना था, अगर वही बयानिया लिखकर दे रहे हैं तो फिर तो कुल्ली पढ़ लेनी चाहिए। हम और आप डिबेट के बयानिया कि क्या बयानिया है, जब हम ये डिबेट कर रहे हैं ना इनका बयानिया क्या है, तो इसका मतलब ये कोई बयानिया नहीं है। बयानिया क्या मतलब गेम नहीं है, इनको इतना फोकस भी नहीं करना चाहिए। जो सूरत-ए-हाल है ना, बयानिया इनको इलेक्शन जिताएगा भी नहीं। ये फोकस करें सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट पे। और संजीदा सियासी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी है ना, वो ज़मीनी हकाइक के ऐन मुताबिक है। पाकिस्तान में आप जो भी गुफ्तगू करें वो जमहूरी हकाइक के और आइन और कानून के मुताबिक ना करें, ज़मीनी हकाइक के मुताबिक करें। जो शहबाज शरीफ साहब उनको समझा रहे हैं वो एक संजीदा बात समझा रहे हैं, समझदारी वाली बात समझा रहे हैं, और जो हालात है उनके मुताबिक समझा रहे हैं कि भाई आप अपनी अकल ना लड़ाओ, बाकी मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे करने दो, मैं आपको